आवाज आ रही है कि नहीं? तो एक बार जल्दी से बता दिए आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना। पेन नहीं है, पेन मंगवा लो। क्लियर है? एक मिनट रुकना ना, पेन आ रहा है जब तक कल में जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट भाई किसी को? पीडीएफ नहीं मिलता है सर जी। बेटा अमित शाह, वीडियो के बगल से क्लिप जैसी वो बन जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो वहीं पीडीएफ का ऑप्शन रहता है। व्यू पीडीएफ करोगे तो वहीं डाउनलोड का ऑप्शन होता है। बाकी मेरे को मैम ने असाइन किया, मैम ने असाइन किया। ठीक है, बाकी आपका बेसिकली क्या बोल रहा था, मैं क्या बता रहा था, कुछ तो बता रहा था। अरे यार बीच में आ गया। और बाकी मैंने लिंक तो दे ही दी है, जिन जिन ने मेरे को मैसेज किया उन सबको मैंने लिंक प्रोवाइड कर ही दिया और बता भी दिया है कि कैसे आप वो सारी पीडीएफ देख सकते हो। तो उसमें एडवांस ईवीएस वाली, उसमें 5 लिंक है टोटल। ठीक है, बायो की लिंक है, जनरल बायो की लिंक है, जनरल ईवीएस की लिंक है, एडवांस बायो की लिंक है, एडवांस ईवीएस की लिंक है, और एक पीपीटी वाली लिंक है जो कि सीटेट वालों के लिए काम करती है। तो उसमें एडवांस ईवीएस वाला जो लिंक है वो आपको क्या कर यूज करना है ना। कल एक लिखाए थे यूनिवर्स 20 BYA। BYA का मतलब होता है बिलियंस ईयर्स अगो, अरब साल पहले। शेल्टर के बारे में, हाँ शेल्टर के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार पेन आ जाए जस्ट, अभी क्या हाथ से लिखूं। तो शेल्टर हम पढ़ रहे थे कल, ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रह मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रह होता है आपका कौन सा, हैबिटाट, जहां आप रहते हो, आवास। ठीक है, और एक ग्रह रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आपका निश स्थान, जहां हम, ठीक है, परफॉर्म करते हैं क्या, स्पेसिफिक फंक्शन, विशेष कार्य जहां करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो विशेष कार्य जहां करते हैं, ऐसे स्थानों को हम कहते हैं क्या, निश। अब देखो एक चीज समझो, लिंक फिर से शेयर कर दे है? कौन सी लिंक फिर से शेयर कर दो? एक चीज समझो, ठीक है, हैबिटाट के अंदर कईयों सारे निश हो सकते हैं, निश के अंदर हैबिटाट नहीं हो सकता। ऐसे समझो आप लोग एक घर में रह रहे हो, है ना, उस घर में आप एक ऐसी जगह जाते हो जहां आपको पॉटी वोटी करनी है, दैट इज आर बाथरूम। तो पॉटी वाले रूम के अंदर आप घर नहीं बना सकते, घर के अंदर पॉटी वाला रूम बना सकते हो। ठीक है, आप एक ऐसी जगह जाते हो जहां आपको कुकिंग करनी है, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, दैट इज आपका रसोई घर। तो रसोई घर के अंदर आप घर नहीं बना सकते। ठीक है, घर के अंदर रसोई घर बना सकते हो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, तो निश आपका कईयों सारे हो सकते हैं हैबिटाट के अंदर, बट हैबिटाट एक ही होता है।
पीडीएफ वाली लिंक बेटा वो व्हाट्सएप करोगे मेरे को तब मैं दे पाऊंगा, यहां थोड़ी दूंगा। सर ये पीआरटीओ वालों के लिए नहीं है ना बेटा, सबके लिए। मोहम्मद फैज आलम, अभी तुमने क्या पीआरटी में वो वाली कहानियां देखी है? कौन सी? वो चिड़िया आई दाना लाई, मोर का पंख लाई, है ना? हमेशा एनवायरनमेंट से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपका स्टेट बोर्ड तो नहीं ले रहा है, बीपीएससी करा रहा है। पीएससी वाले थोड़ा लेवल का ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? वो भी पढ़ेंगे अपन, वो जो तुम्हारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो एससीईआरटी के अंदर है, बट वो शॉर्ट में कंपाइल करके तुम्हें समझाऊंगा। और जितने अपन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो भी कवर हो जाएगा, बट वो कहानी के हिसाब से भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब बीपीएससी वाले ऐसा तो क्वेश्चन बना के देंगे नहीं कि है ना, सर पे ताज है और दुम पे है पैसा, नाचना पसंद बारिश में, बताओ मैं कौन? पीएससी है भाई, कोई तो लेवल रखेगा क्वेश्चन का। ज्योग्राफी भी होगा, बट मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपके दूसरे सर। मैं बेसिक ज्योग्राफी बता सकता हूँ, एडवांस ज्योग्राफी तो वो आपके जो ज्योग्राफी वाले सर है वो बता देंगे। अब देखो, निश के बारे में, निश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्थान के बारे में आइडिया दिया था? इनका नाम था क्या? जोसेफ ग्रिनेल। जोसेफ ग्रिनेल। तो कोई अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि निश के बारे में, निश के बारे में पीडीएफ कहां मिले, अरे पहले पढ़ लो उसके बाद बता दूंगा। निश के बारे में आपका किसने बताया था? तो किसने बताया था निश के बारे में? जोसेफ ग्रिनेल ने। फिर एक वैज्ञानिक में और चुल्ले जाटी, ठीक है, एक वैज्ञानिक और था जिसमें एक नई चुल्ले जगी। उसने निश के बारे में एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं क्या? गॉजे का सिद्धांत। गॉस का सिद्धांत, ठीक है? तो गॉजे का सिद्धांत दिया, ठीक है, गॉजे का सिद्धांत दिया। पीडीएफ कहां मिलेगी? अरे मेरे लालो डट जाओ, भगा नहीं हूं ना अभी क्लास से, पहले समझ लो क्या पढ़ा रहा हूं, ले लेना पीडीएफ, तुम्हें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सब लिखा लिखा मिल जाएगा, काहे परेशान हो रहे हो? तो गॉजे का सिद्धांत, गॉजे का सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर कोई दो विभिन्न प्रजातियां हैं, ठीक है, अगर कोई दो विभिन्न प्रजातियां हैं, उनको एक समय पे एक ही साथ एक ही जगह बुला लिया जाए, तो इनके बीच में लड़ाई के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर वो आपका सेम निश को क्या कर रही हो? कोइंसाइड कर रही हो, मतलब एक ही स्थान के लिए आपकी दो विभिन्न प्रजातियां क्या करेंगी? लड़ जाएंगी, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला? निश ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो विभिन्न प्रजातियों का स्थान डू नॉट कोइंसाइड एट अ सेम टाइम। दो विभिन्न, दो विभिन्न प्रजातियों का स्थान एक समय एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? तो दो विभिन्न प्रजातियों का स्थान एक समय पर एक साथ नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है भाई? इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, दिमाग से बातें धाए की तरह निकल गई हो, कोई दिक्कत? सर रिपीट वंस, चलो एक उदाहरण ले लो, क्योंकि तुम लोगों को उदाहरण जल्दी समझ में आते, ऐसे नहीं समझ में आता। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो, एक उदाहरण ले लेते, सपोज, लेट अस सपोज ए कंडीशन कि मैं तुम्हें बिहार में ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, सपोज करो, ठीक है, मैं तुम्हें बिहार में ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, अपन पढ़ रहे हैं, आज क्लास है 5, कितना बज रहा है? 5:15 बज रहा है, बीपीएससी की क्लास है, तुम पढ़ रहे हो मेरे पास एनवायरमेंट, ठीक है? एक साइड मैंने तुम सबको बैठा दिया, कीर्ति फीर्ति, ठीक है, और कौन बैठा हुआ है? संजू, नीतू, ठीक है, स्टडी लवर स्मिता, रजिया खान, किरण कुमारी, राजीव दत्ता, सबको बैठा दिया एक साइड। इस साइड तुम लोग बैठे हुए है ना? इस साइड मैंने बैठाना चालू किया किंग कोबरा,
ठीक है, रसल वाइपर, आपका कोबरा, बैंडेड करेत करेत, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं एनाकोंडा, और आपका बेसिकली क्या बोलते हैं हाइड्रोफिस और बोआ, ब्लैक माम्बा, ऐसे लोग बैठाना चालू करें। ठीक है, सेम टाइम है, सेम निश है, तुम लोग मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, तो काम तो एक ही हुआ सबको। तो एक साइड में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक साइड में इन सबको पढ़ा रहा हूं, तो डिसाइड कर लो या तो ये लोग बैठेंगे या तुम लोग बैठोगे, और इतनी गारंटी है, ठीक है, तुम लोग नहीं बैठ पाओगे उस क्लास में, क्योंकि तुम्हारा पूरे टाइम उधर ही ध्यान रहेगा, जो कि वो हिल्ला हिल्ला वो, अरे मैया वो नीचे उतर गया, और उनमें से एक आध रेंगता हुआ तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी कॉपी में झाकेगा, ऐसे देखेगा, पर्यावरण पढ़ रहे हो, पर्यावरण हमारे बारे में बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे पप्पी दे जाएगा। पीडीएफ ऐप में अटैच करवा देना प्लीज। जी बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, इसलिए दो विभिन्न जाति एक समय पे एक साथ नहीं बैठती, बट ये सिद्धांत है, लॉ नहीं है। सिद्धांत गलत हो भी सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंस्टा इंस्टा चलाते हो ना, इंस्टाग्राम वगैरह, रील वील देखते होगे, तो अपने ही बेड में कुत्तों को अपने साथ सुला रहे, अपन नहा रहे, वहां कुत्ता भी हमारे साथ नहा रहा है। तो कुछ लेवल के काम कर सकते हो, है ना। ये नहीं करोगे कि इधर दाल चावल रख लिए, ऐसे बाउंड्री डिवाइड कर दी और कुत्ते से बोल लो इस साइड का तेरा, इस साइड का मेरा, यहाँ इससे आगे जीभ आ गई तो मैं घोंप दूंगा तेरी जीभ में। ठीक है, तो एक लेवल तक आप कर सकते हो, इसलिए ये लॉ नहीं बना। ठीक है, बट ज्यादातर आपकी लड़ाइयां होती है, और लड़ाइयां सेम स्पीशीज क्या, वो डिफरेंट स्पीशीज क्या, सेम में भी हो जाती है। जब हम लोगों की आपस में नहीं बनती, तुमने स्कूलों में देखा होगा ना, कभी कभार लड़की लड़कों से लड़ रही है, लड़के लड़कियों से लड़ रहे हैं, लड़की लड़की आपस में लड़ रही है, लड़के लड़के लड़ रहे हैं, तो वो तो डिफरेंट स्पीशीज है भाई, वो कहा को सेट है तुमसे। हाँ जी बेटा, गुड़िया जी, प्लीज सर स्लाइड नंबर फर्स्ट दिखा दीजिए। ये लीजिए, क्लियर है, क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, चलो। तो ये हुआ आपका शेल्टर। फिर जैसे जैसे आप नंबर में बढ़ते, एक मिनट क्या हो गया, एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, अगर आप किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। अगर आप किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप नंबर में बढ़ रहे हो, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। अभी आपने ये भी देखा कि भारत आपका क्या हो गया, नंबर 1 देश हो गया जनसंख्या में। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। जनगणना, अरे लालाओ, जनगणना तो पॉपुलेशन काउंट होता है, ठीक है, अध्ययन को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। अरे उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। वो तो एक एरिया में रह रहे कितने लोग हैं उसको बोलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है। वेरी गुड आदित्य चौधरी, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डेमोग्राफी। आप क्या कर रहे हो, उस एरिया की डेमोग्राफी कर रहे हो, जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हो कि यहाँ कितने पेड़ है, कितने लोग हैं, कितने जानवर है। ठीक है, तो अब इसी जनसंख्या के ऊपर एक बहुत फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडम माल्थस। एडम माल्थस, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, इस सिद्धांत को हम बोल, एक थ्योरी दी, इस थ्योरी को अपन बोलते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का सिद्धांत, जनसंख्या
का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत क्या बोलता है, ये थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है, एडम माल्थस की, कि देखो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि अभी इसका एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले ये बता देता हूं ये क्या है। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, ये ज्यामित्रिक पैटर्न में बढ़ती है, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ज्यामित्रिक पैटर्न में बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी बढ़त कैसी है, ज्यामित्रिक पैटर्न में। बट हमारे पास जो जमीन है, जो हमारे पास खाना है और जो रहने के लिए घर है, वो आपके कैसे हैं, लिमिटेड है, वो आपकी सीमित है। तो उनकी जो बढ़त होती है, मतलब हमारे पास फूड और शेल्टर जो है, भोजन और गृह जो है, ये आपका अंक गणितीय पैटर्न में बढ़ते। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते। ठीक है, अर्थमेटिक अंक गणितीय बढ़त, अंक गणितीय बढ़त को फॉलो करते। अब ये क्या है, अंक गणितीय बढ़त, ज्यामित्रिक बढ़त। देखो, अंक गणितीय बढ़त का मतलब होता है एक, एक से 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 एक। वहीं पे ज्यामित्रिक बढ़त, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। तो कौन ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वेरी गुड। तो ज्यादा क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन। तो इससे कोई नुकसान होगा क्या आगे चल के, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, वेरी गुड, सेकंड वाला। इससे कुछ नुकसान होना चाहिए क्या आगे चल के, इससे कुछ नुकसान होना चाहिए, यस, वेरी गुड, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे जाके। क्योंकि अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा इस बार इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी। ठीक है, मतलब अभी गर्मी पड़ रही है बट उतनी नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी। तो बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी फसलें आपकी गर्मी के लिए रहती है, जायद फसलें आपने सुनी होगी। जब बारिश की बात होती है उतनी बारिश नहीं हो पाती, तो खरीफ फसलें बिगड़ रही है। ठीक है, जब ठंड की बात होती है उतनी ठंड नहीं पड़ पाती, तो आपकी रबी फसलें बिगड़ रही है। तो इससे क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने एक एनालिसिस किया और बताया कि अगर सारा जगह से खेती खत्म हो गई तो सन 2075 तक ही हम पूरे विश्व की जनसंख्या को खिला सकते हैं। उसके बाद का तंबूरा, ठीक है, फिर नचना, आज नच है नी, आज नच है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया, लेट अस सपोज कल को खेती खत्म हो गई, कल को खेती खत्म हो गई, तो इससे क्या होगा, डब्ल्यूएचओ सपोर्ट करेगा भाई, उसको तो करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा आपका कि अब वो भी खत्म हो गया, अब क्या करें, खेती हो नहीं रही है, जलवायु परिवर्तन चला जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, बच्चे टां 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 चला, मम्मी खाना, मम्मी खाना। तो तुम में से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे और बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होंगे। नॉन वेजिटेरियन को तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो क्या करेंगे, तुरंत अंडा, अंडा चटका दिया, मटन चटका दिया, मछली चटका दी। ठीक है, बट फिर डब्ल्यूएचओ ने बताया कि अगर नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा नॉन वेज खाने लगे, ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा नॉन वेज खाने लगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अगले 50 साल बाद सारे के सारे जितने भी जानवर है वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम मांस के रूप में यूज करोगे। ठीक है, अब वो खत्म हो गए तो क्या करें, शकल देखेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी वेजिटेरियंस घूम रहे हैं,
इनमें से बहुत, तुम में से बहुत सारे लोग क्या शाकाहारी हो, ये देखो स्टडी लवर स्मिता ऐसे कर रही है, उल्टी आ रही है उसे, तो ऐसे लोगों का नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरी शकल से ही तुम्हें देख रहा होगा कि राक्षस है ये आदमी, तो मैं तुम में से एक आध को बुलाऊंगा, आओ चलो घूम के आते, चलो चलो आओ घुमा के ला, तुम पिक्चर दिखाएंगे पिक्चर। ठीक है, एक पत्थर के पीछे ले जाएंगे, एक पत्थर डालेंगे, तुम्हारा सर फोड़ेंगे और तुम्हारा मीट भून के खा रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, वेजिटेरियन खत्म हो गए, बट भूख तो भूख है भाई, क्या करें, फिर हम आपस में लड़ेंगे, तो इससे पूरी नेचर का क्या हो जाएगा, बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस पर जो संतुलन है वो खत्म हो जाएगा। तो दैट इज आपकी, मतलब आप हमें खा लोगे गुरुदेव, हाउ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिंदा रहना चाहता है उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह बोलता है आपका जनसंख्या का सिद्धांत। तो आपके एक बीपीएससी के पेपर में, ठीक है, और एक यूपीपीसीएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है। ठीक है, ज्यामित्रिक में, ठीक है, आपका अर्थमेटिक में, दोनों तरीके से बढ़ सकती है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पचेगा नहीं, अरे नहीं, सब पचा लेंगे, टेंशन मत लो, सब पचा लेंगे। हमारे पेट में HCl है, तुम्हारे पेट में भी HCl है, तुम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। अगर अंडा वंडा खत्म हो गया, मीट वीट खत्म हो गया, ठीक है, सारे जानवर खत्म हो गए और खाना भी नहीं मिल रहा है, तो तुम में से एक आधी गायब करूंगा, और क्या करूंगा। बोथ नहीं बेटा, चिरंजीव दिखाए तो है, फूड और शेल्टर, भोजन और गृह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जबकि आपका जो जनसंख्या रहती है वो ज्यामित्रिक बढ़त में रहती है। रिपीट अगेन सर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, the population increase in the exponential or the geometric progression, and the food and shelter in our nature is limited, which increase in the form of arithmetic progression. माल्थस के जनसंख्या के जो जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जो आपकी जनसंख्या है वो ज्यामित्रिक पैटर्न में बढ़त जाती है, जबकि आपके पास जो रहने और खाने के लिए जगह है, और सॉरी, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जो जगह है वो आपके अंक गणितीय पैटर्न में बढ़त मारती है। क्लियर, चलो नौ, अब देखो, अब ये बात चली, फिर एक नया शब्द आया जिसको हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, नौ, अब एक नया शब्द आया एनवायरमेंट में जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। सबसे पहले ये जो शब्द है ये किसने दिया, ये शब्द आपका एक साइंटिस्ट में चुल्ल जगी थी, सबको चुल्ल ही जाग रही थी, हीकल द्वारा इस शब्द को दिया गया, हीकल द्वारा शब्द दिया गया। बट इस शब्द को पॉपुलराइज, चर्चित किसने किया, ठीक है, देखो एक ने क्या किया, शब्द दिया, बट मैं इसे पॉपुलर नहीं कर पाया, फिर एक दूसरा आदमी आता है जो इसको पॉपुलराइज कर देता है। ठीक है, तो दिस शब्द, ये शब्द चर्चित किया गया किसके द्वारा, पॉपुलराइज्ड बाय रिटर। ठीक है, रीटर द्वारा चर्चित किया गया। ठीक है, तो कार्ल रिटर एक बहुत ही फेमस जोग्राफिक, मतलब ज्योग्राफी के प्रोफेसर है, कार्ल रिटर पूरा नाम है उनका, उन्होंने इस शब्द को क्या किया, चर्चित किया। टेंसले नहीं है मेरे लाला, तुम्हारे साथ दिक्कत का है ना, जैसे ये वाला शब्द पढ़ते हो इकोलॉजी, तुम्हारे मन में इतनी अपार खुशी आती है, टेंसले, तू ही ले, तू ही ले, टेंसले, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। बेटा इकोसिस्टम दिया था उन्होंने, इकोलॉजी नहीं दिया था। वेरी गुड गौतम यादव, लेट मी करेक्ट यू, नॉट इन द 66,
in the year of 1869. क्लियर? अब ये वर्ड है क्या? तो सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड है। एक वर्ड है आइकस, ठीक है, ये क्या ग्रीक है, इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे आइकस, ठीक है। और एक है लोगस, ये भी ग्रीक है, इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे बट आप चाहे तो लिख सकते हो लोगस, ठीक है। आइकस का मतलब होता है होम, ठीक है। लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो हमारे घर के अध्ययन को, हमारा घर क्या है, हमारे आसपास की सराउंडिंग, ठीक है। हमारे घर के अध्ययन को, हमारे आसपास के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इकोलॉजी बोलते। हमारे घर या फिर हमारे आसपास के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब देखो, आगे कहानी बढ़ने से पहले देखो, इस पर्यावरण में हर किसी का आपस में क्या है, एक ना कोई संबंध है। आप या तो डायरेक्टली सीधे रूप से या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी ना किसी से क्या पर कर रहे हो, संबंध बना रहे हो। आपके हीकल ने, ठीक है, आपके हीकल ने, इट नैरो सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट इज इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ दीज इंटरेक्शन इज नोन एज इकोलॉजी। क्लियर है आदित्य चौधरी? तो आपके हीकल ने बोला कि संबंध जो भी होते हैं, हमारे जो हीकल भैया थे, इन्होंने ये बोला संबंध जो भी होते हैं, जितने भी संबंध है इस दुनिया में, या तो संबंध से मिलता है आपको क्या, फायदा, या फिर संबंध से मिलता है आपको क्या, नुकसान, या फिर संबंध से मिलता है आपको ना ही फायदा ना ही नुकसान। तो अगर मैं किसी संबंध में प्लस साइन दिखा रहा हूं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट, फायदा। अगर मैं किसी संबंध में माइनस साइन दिखा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस, हानि। और अगर मैं किसी संबंध में जीरो साइन दिखा रहा हूं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, न्यूट्रल, उदासीन, मतलब ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू हीकल के अनुसार कि आपका पर्यावरण में जो भी संबंध चल रहे वो इन तीन बेसिस पे चल रहे, या तो फायदा ले रहे होगे, या नुकसान ले रहे होगे, या फिर आपका बेसिकली क्या ले रहे होगे, ना फायदा ले रहे होगे ना नुकसान ले रहे होगे। इसको ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए अपन सारे लोग, अभी तुम लोग एमएससी करे होगे, कुछ लोग एमए करे होगे, कुछ एमकॉम करे होगे, है ना, कुछ पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, कुछ टीजीटी की कर रहे हो, कुछ पीआरटी के कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए सारे के सारे चलते 10th क्लास में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ 10th क्लास में चलो। तो याद करो जब तुम 10th क्लास में थे अपने टाइम पे, जब तुम लोग 10th क्लास में थे अपने टाइम पे, तुम्हारी क्लास में एक बहुत सुंदर लड़की आती थी, ठीक है, और वो उस टाइम पे, जब तुम 10th क्लास में थे, उस टाइम पे फैशन करके आती थी, बकायदा लिपस्टिक लगा के, आईलाइनर लगा के, गुलाब गुलाब वो लगा के, ठीक है। तो उसको देख के क्लास में बहुत सारे लड़के, उसके होने से इन सारे लड़कों को क्या फायदा मिल रहा है, मतलब मेंटल पीस ऑफ माइंड कैसा है, आइए 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 आइए, ठीक है, सब करने लगते तेरी भाभी तेरी भाभी तेरी भाभी तेरी भाभी। तो दैट इज प्रॉफिट, है ना। उसी लड़की को देख के क्लास की कईयों सारी लड़कियां आ गई बंदरिया सी, नकचड़ी एक नंबर की, अपने आप को जाने क्या समझती है, बंदरिया लगती, एक नंबर की बंदरिया है, तेरे को पता नहीं है, ये तो मेकअप का कमाल है, वरना काली कुत्ते दर की है। तो उसके होने से कईयों सारे लोगों का क्या मेंटल पीस बिगड़ रहा था, दैट इज नुकसान। ठीक है, गलत बात है सर। सर अब मैं नहीं, अब मन नहीं लगवा, क्या मतलब, समझ में नहीं आया आदित्य?
अरे तो रुक जाओ ना, डटो तो सही। ठीक है, और उसी के होने से क्लास में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो पीछे की साइड बैठा करते थे, च्युइंगम मुंह में डाल के चबाए जा रहे हैं और पूरी क्लास को देख रहे हैं तक के। ठीक है, इनके बगल से मैडम निकल गई, ठीक है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैडम गिर जाए, ठीक है, खुद का वजन संभाला नहीं जा रहा, क्लास चलाएंगे। और पूरे टाइम वो ये सोचते रहते थे, अगर ये पंखा गिर जाए किसी की सर पे, कितने लोगों की गर्दन कटेगी। अगर क्लास में आतंकवादी घुस जाए तो मैं कैसे हवा में उचक के लात मारूंगा, उसमें उसकी बंदूक छुड़ा के सबको बचाऊंगा। तो दैट इज, कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको किसी से मतलब नहीं था क्लास में। दैट इज व्हाट न्यूट्रल। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ही आपके एनवायरनमेंट में होते हैं क्या, संबंध। तो हेडिंग डालना क्या, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, संबंधों के बगैर। देखिए, जो लोग बेसिकली बायोलॉजी साइड के हो गए, आप लोगों ने करीबन नियर अबाउट 9-10 टाइप के संबंध पढ़े होंगे, बट यहाँ हम बेसिक पढ़ रहे हैं जो सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले ये ना चल रहा है सर ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। यहाँ हम वो संबंध पढ़ रहे हैं जो एनवायरनमेंट में बेसिकली देखने को मिल जाते हैं ना। तो सबसे पहला संबंध, ठीक है, प्रीडेटर शिप, परभक्षण। परभक्षण एग्जाम्पल ले लिया मैंने, टाइगर एंड डियर। ठीक है, बाघ एवं हिरन। ठीक है, कैसा संबंध होगा ये, कैसा संबंध होगा ये? बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेरी गुड। ठीक है, कैसा संबंध है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फायदा किसे मिल रहा है, आपके किसे, शिकारी को। ये शिकारी है, ये प्रीडेटर है, ये क्या है, प्रे है, शिकार है। तो हिरन तो चटक गया, हिरन को तो कुछ नहीं मिला, मरने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, तंबूरा। बोला मोक्ष की प्राप्ति होगी, तंबूरा मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो हिरन तो चटक गया, आपका बेसिकली जो बाघ है उसका पेट भर गया। ठीक है, तो प्लस माइनस रिलेशनशिप। क्लियर है, क्लियर है? प्लस प्लस कैसे हो जाएगा विजय कुमार? है, हिरन को कौन सा फायदा मिल रहा है कि हिरन खुशी खुशी जाके हे शेर आजा खा ले मेरे को, जिंदगी से भरोसा उठ गया। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सेप्रोफाइटिज्म, मृतोपजीविता। ठीक है, एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, जीवाणु एंड डेड बॉडीज, एवं मृत शरीर। बताओ कैसा संबंध होना चाहिए? हिरन सुसाइड करे तब, सुसाइड कर रहा है तो वो खुद के लिए कर रहा है ना, और जानवर सुसाइड नहीं करता। जानवर में कुछ ही ऐसे जानवर है वो भी सुसाइड नहीं होता, वो एक्चुअली में लव की फीलिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आपका हंस, अगर हंस के जोड़े में से हंस की हंसनी मर जाए तो हंस रो रो के मर जाता है।
इसलिए गाना बना था, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब बया रामा जुलम बया रे। तो ऐसा बहुत ही कम एनिमल्स के अंदर देखा जाता है कि सुसाइड कर रहे। वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्लस और जीरो। ठीक है, प्लस किसे फायदा किसे मिल रहा है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को तुम्हें डाइजेस्ट करके क्या मिलेगा? खाना मिल जाएगा अपना। डेड बॉडीज, भाई मर चुका हूं यार, किस बात का वो लूं? ठीक है, लोड। ना फायदा है ना नुकसान है, जीरो विल बी द रिलेशनशिप। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज नंबर थर्ड। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, सहयोगिता। ठीक है, और एक रहता है म्यूचुअलिज्म, परस्परता। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, बफेलो एंड आपका क्या बोलते हैं, अर्गट। ठीक है, भैंस एवं बगुला। ठीक है, और म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकन्स। लाइकन, लाइकन क्या है? सहजीविता है, किस किस के बीच में? शैवाल और कवक के बीच में। आप सभी ने पढ़ा होगा लाइकन्स के बारे में। ठीक है, तो बताओ कैसा होगा? चलो, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रोटो कोऑपरेशन। सहयोगिता कैसा रहता है? प्लस प्लस रिलेशनशिप। परस्परता भी कैसा रहता है? प्लस प्लस रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक नोट लगाना। ठीक है, एक नोट लगाना। ठीक है, 10 का नोट लगाए, नोट। ठीक है, फॉर आर एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए, फॉर आर एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए, बफेलो एंड अर्गट, भैंस और बगुला, इसे आप सिम्बायोटिज्म या फिर म्यूचुअलिज्म में रखेंगे। सहजीविता या फिर परस्परता में रखेंगे। हमारे एग्जाम के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है भैंस और बगुला में कैसा संबंध है, तो आप भले ही ऑप्शन में प्रोटो कोऑपरेशन दिया हो बट लगा मत देना, बट रियलिटी में वो प्रोटो कोऑपरेशन ही होता है, सहयोगिता ही होता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, भैंस और बगुला का जो उदाहरण है वो ऑप्शन में या तो सिम्बायोटिज्म दिखे, सहजीविता दिखे, या फिर म्यूचुअलिज्म दिखे, परस्परता दिखे, वहीं पुट करेंगे उसका एग्जाम्पल। मैंने अभी आपको यहां क्या दिखाया कि प्रोटो कोऑपरेशन सहयोगिता का उदाहरण होता है बफेलो एंड एरगेट। ठीक है, बट मैं आपको एक नोट और लगवा रहा हूं कि हमारे एग्जाम के लिए भैंस और बगुला का उदाहरण सिम्बायोटिज्म, सहजीविता या फिर परस्परता में रखा जाए। क्लियर है? पीसीएस मृणाल गौतम, कैन वी ट्रीट क्रो एंड बफेलो रिलेशनशिप एज सिम्बायोसिस? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग, द टर्म सिम्बायोसिस, द सिम्बायोसिस टर्म, ठीक है, जनरली सेज दैट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एनिमल्स। क्लियर? इतनी सी डेफिनेशन है सिम्बायोसिस की। नाउ mutualism is also the part of symbiosis, proto cooperation is also the part of symbiosis। ठीक है, देन आपका क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिम्बायोसिस। ठीक है, जब आप हायर स्टडी करते हो सिम्बायोसिस में, ठीक है,
डजंट मैटर कि सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस इज जस्ट अ टेक्निकल वर्ड इन साइंस, ठीक है, जिसमें बोला जाता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एनिमल। अब ये रिलेशनशिप कैसा भी हो, बट छोटी क्लासेस में बोल दिया जाता है म्यूचुअल डिपेंडेंसीज, म्यूचुअल डिपेंडेंसीज म्यूचुअलिज्म कहलाया जाता है, पार्शियल डिपेंडेंसीज प्रोटो कॉपरेशन बोला जाता है। हिंदी में बताइए, बता रहा हूं, पहले वो उसको क्लियर कर दूं मृणाल को। मृणाल ने क्वेश्चन ये किया कि सर क्या हम जो भैंस और बगला का उदाहरण है उसे सिम्बायोसिस में रख सकते हैं, सहजीविता में रख सकते हैं? मैंने मृणाल को ये क्लियर किया कि जो सिम्बायोसिस सहजीविता होता है ये टेक्निकल शब्द है बायोलॉजी का, जिसका मतलब ये होता है दो जीवों के बीच का संबंध। अब वो संबंध कैसा भी हो, चाहे वो पूर्ण निर्भरता हो, परस्परता, ये भी सिम्बायोसिस है, चाहे वो पार्श्व निर्भरता हो, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसीज हो, ये भी सिम्बायोसिस है, चाहे वो परजीविता हो, ये भी सिम्बायोसिस है। बट छोटी क्लास वाले ये क्या करते हैं, सिम्बायोसिस को म्यूचुअल डिपेंडेंसीज बोल के खत्म कर देते हैं अपना काम। असली दिक्कत तब आती है जब वो हायर स्टडीज में आता है और वो बहस कर रहा होता है टीचर से, फिर टीचर खोलता है किताब, ये देख, देख अपनी आंखों से खुद देख, देख देख क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, देख देख पढ़ पढ़ क्या बोला है साइंटिस्ट ने। सर हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में ही पढ़ा रहे बेटा, फारसी में नहीं पढ़ा रहे, सबके डाउट क्लियर कर रहा हूं मैं। अभी उसको हिंदी में बोलता, वो ये भी बोलता बस सर इंग्लिश में पढ़ा है, कल को तुम कहोगे सर फारसी में पढ़ाओ तो तमल्लिमा बला तावीज़ ओन्नीति अल्तियवा। क्लियर है? अब समझो क्यों मैंने बोला कि आपका जब एग्जाम आए, आपकी छोटी क्लासेस में जितनी भी छोटी क्लासेस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 12th तक की क्लासेस में, ये जो भैंस और बगला है, नहीं नॉट इन 12th सॉरी, अप टू 10th तक की क्लासेस में ये जो भैंस और बगला है इसको रखा जाता है किसमें, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सहजीविता में, ठीक है। 10th के बाद जो लोग बायोलॉजी चूज करते हैं 12th में आते, वहां ये 12th में पढ़ेंगे कि ये वाला सेम एग्जांपल ये कमेंसलिज्म में पढ़ेंगे, सहभोजिता में पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो मास्टर्स वगैरह करते हैं अच्छे खासे इन सारे एनवायरमेंट में मास्टर वगैरह करते हैं, वहां पता लगता है कि सिम्बायोसिस तो केवल एक टर्म ही है, एक शब्द है जिसके तहत में ये सारी चीज आती है ना। सिम्बायोसिस का मतलब होता है दो जीवों के बीच में संबंध, ये सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। अब कुछ पार्श्व निर्भरता होती है, कुछ पूर्ण निर्भरता होती है, कुछ सहभोज्यता होती है, कुछ असहभोज्यता होती है। नाउ तो एक्चुअली में प्रोटो कॉपरेशन क्या है, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज है, मतलब पार्श्व निर्भरता है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूं। ये हस्बैंड और वाइफ जैसा रिलेशनशिप है, हस्बैंड बढ़िया बढ़िया कमा रहा है, ठीक है, और वाइफ के लिए ला रहा है बढ़िया बढ़िया साड़ी, ठीक है, और गहने पहने, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखा रहा है, तो जो वाइफ है, जो हाउस वाइफ है, वो भी क्या कर रही है, बढ़िया बढ़िया खाना बना के हस्बैंड को खुश कर रही है ना, ठीक है। तो ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है। अब अगर लेट अस सपोज हस्बैंड चटक जाए, सपोज करो हस्बैंड चटक जाए, तो वाइफ ये नहीं है कि चटक जाए उसके साथ, या फिर वाइफ चटक जाए तो हस्बैंड चटक जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। आज के टाइम में तो दूसरा ले आते, ठीक है, या फिर अकेले भी रह लेते हैं, है ना। बट तो ऐसे ही अगर कल को भैंस मर गई, सपोज करो कल को भैंस मर गई, तो बगुले के लिए ये नहीं है कि बगुला मर जाएगा भैंस के बिना, कि भैंस मरी पड़ी हुई है, बगुला वहां बैठ के रो रहा है, ओ भैंस, ओ तू मोए छोड़ के चली गई, अब मेरो का होगो, ओरे अब मैं कौन के कीड़े खाऊंगा। जो बगुला है उसके पास अदर वेज भी है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के। बट लाइकन्स की बात करें, अगर एल्गी चटकती है तो फंगस भी चटकता है, और फंगस चटकती है तो एल्गी भी चटकता है। यहां टोटल डिपेंडेंसीज है, पूर्ण निर्भरता है। तो दिस इज द म्यूचुअल डिपेंडेंसीज, पूर्ण निर्भरता। दीज आर द पार्शियल डिपेंडेंसीज, पार्श्व निर्भरता। इसलिए छोटी क्लासेस में इन सबको इतना हौच पौच ना करते हुए बफेलो और भैंस का एग्जाम्पल सिम्बायोसिस में पटक दिया है, ठीक है। सर जितने रिलेशनशिप हमने पढ़े सिम्बायोसिस के अंतर में आते हैं। नमस्कार, आप लोगों से निवेदन है, जो चीज मैंने बताई थी
वो केवल एक उदाहरण के फॉर्म पे बताई थी। इसको कुछ मत सोचो, बस इनके नाम याद रख लो, ठीक है। वो मास्टर्स लेवल की चीज है, सिम्बायोसिस की अलग से किसी को डेफिनेशन मत बताने लगना। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? चलो, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, द लास्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज पैरासिटिज्म। और भी होते हैं, बट मैंने आपको बोला आपको जनरल पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। ऐसे तो कमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म है, मिमिक्री है, कैमोफ्लाज है, कितना पढ़ोगे, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म है, बहुत सारे टाइप के होते हैं रिलेशनशिप। पीएचडी थोड़ी करनी है तुम लोगों को। परजीविता, ठीक है। पैरासिटिज्म एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे दो। सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, वो मरा यारो उसको मर 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 मलेरिया हुआ। ओ ओ ओ, मेल एनोफ्लीज काटते ही नहीं है। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पढ़ा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अनीता कुमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू द फैक्ट, फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होती। पहली चीज तो तुम्हें यही नहीं पता, नाचो। देन सेकंड थिंग इज, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ईवीएस होती है, तो ऐड कर लो अपनी भेजे में। फिर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वहां पे जितनी भी किताबों में है वो लोरी वोरी कविता के फॉर्म में दी गई है, तो बीपीएससी तुम्हें कविता पूरी लिख के तो देगा नहीं, है ना, कि कविता लिख रहा है वो, नील गगन में उड़े आकाश में वो लाल पतंग ये वो फलाना ढिंका करके। ऐसा तो कोई कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा तुमने? ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान मत लगाओ, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। फीमेल ही काटती है सर, सच है, हाँ ये तो सच है। तो आप सभी को पता है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट और आपका बेसिकली रोगी, ठीक है। रोगी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, नुकसान मिल रहा है, ठीक है। मलेरिया के पैरासाइट को क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। तो कैसा रिलेशनशिप है? प्लस माइनस रिलेशनशिप। क्लियर है? सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन आर नेचर। और भी होते हैं, बट अपने लेवल के लिए इतना काफी है, ठीक है। मिमिक्री, कैमोफ्लाज, ब्रूड पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, इन सब से अपन को मतलब नहीं, ठीक है। क्लियर? चलो, तो ये थी आपकी आज की क्लास। इसके आगे की कहानी हम कल क्लियर करेंगे। जिनको नोट्स नहीं मिले, 7042465414 पर व्हाट्सएप कर देना। रात में 10 बजे के बाद सेंड कर दूंगा। अभी से परेशान मत होने लगना। सर जियो की क्लास कब होगी? पीडीएफ अटैच कर दीजिएगा ऑल में ही, ठीक है। और माते और कोई आदेश, और कोई आदेश हो तो वो भी दे जाओ। टेलीग्राम सेंड, टेलीग्राम 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 पे नोट्स नहीं डालूंगा, फिर तो सबको मिल जाएंगे, क्या फायदा, ठीक है। टेलीग्राम आईडी है BHAW, ए डट जा, BHAWANI, ठीक है, स्पेस देके BABA। क्लियर? चलो, तो मिलते हैं कल। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
ऐप पर ही डाल दिया, हाँ ऐप पर भी डल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐप पे क्या बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कैसे डाउनलोड करें, इसलिए डायरेक्ट ले लेते हैं। और ऐप पे क्या क्लास वाइज डल पाएगी ना, ठीक है, क्लास वाइज डल पाएगी। वरना क्या कोई नया बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो वो कह देता है इसमें तो नोट्स में तो सारा दिया हुआ है, ये तो पढ़ा ही नहीं है क्लास में, वो आगे की क्लास देखते नहीं है। तो ऐप पे क्लास वाइज मतलब जो आपका क्लास में यहाँ लिखवा रहा हूँ ये डल पाएगी, ठीक है। अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए हो तो डायरेक्ट मैसेज कर लेना। चलो, गुड नाइट।